This news report is brought to you by कैपिटल प्लान। जी हाँ, घरों की खरीदो फरोख्त हो या फाइनेंस के मुतालिक मालूमात, बस एक ही नाम जो आपका एतमाद भी है, कैपिटल प्लान। सीनियर फाइनेंस एडवाइजर शुएब अकमल, कैपिटल प्लान, लाओ मेजरिलान 45482525 WV Den Haag Netherlands। ईमेल info@capitalplan.nl। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाज़रीन, रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से काउस जी स्कूल ऑफ मेटफरी कराची में 3 रोजा फर्स्ट एड ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें 50 लड़कियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बारे में ट्रेनिंग दी गई। मजीद तफसीलात कराची से हमारी नुमाइंदा रूबी अनम की इस रिपोर्ट में। रेड क्रिसेंट क्रॉस सोसाइटी की जानिब से कावस जी स्कूल ऑफ मिडवाइफरी लेडी डफरन हॉस्पिटल कराची में 3 रोज़ा इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया। जिसमें 50 स्टूडेंट्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का मकसद मिडवाइफरी कोर्स करने वाली तालिबात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, CPR और कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर सिखाना था। ये हमारे चूँकि हम कम्युनिटी मिडवाइफ को ट्रेनिंग देते हैं, 2 साल का प्रोग्राम है, तो इसमें इनके कैरिकुलम में भी ट्रेनिंग शामिल हो। इसके अलावा चूँकि कम्युनिटी मिडवाइफ है तो इनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कम्युनिटी में जाके लोगों की जो है बालों की इमदाद करें और उनकी जान बचाए। तो इस हवाले से हमारे पास हर साल जो नया बैच आता है, जिसमें तकरीबन 25 से 50 लड़कियाँ होती हैं, तो उनकी हम ये ट्रेनिंग करवाते हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो केला अहमद सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान हमें करवाता है। तो इस मौके पे मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हर साल आके और बहुत ही मेहनत के साथ हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फिर उनके टेस्ट लेते हैं और उसके बाद जो कामयाब लड़कियाँ होती हैं उनको वो सर्टिफिकेट देते हैं। लेडी डफरन अस्पताल कराची की बुनियाद 1894 में रखी गई और 1912 में जनरल नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की गई। 10 साल बाद जनरल नर्सिंग स्कूल मिडवाइफरी स्कूल में बदल गया और 2011 में कावस जी फाउंडेशन के नाम से दोबारा नई जिद्दत के साथ शुरू किया गया, जिससे पाकिस्तान भर से तालिबात न सिर्फ मिडवाइफरी बल्कि मेडिकल से मुतालिक मुख्तलिफ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करती हैं। इवेंट चल रहा था, ये फर्स्ट एड से रिलेटेड इवेंट था। हमारी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हुई थी 3 दिन की। उसके बाद हमें जो है सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं और हमने ये जो है वो ये डेकोरेशन की थी क्योंकि हमारा फर्स्ट एड का इवेंट है। बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम यहाँ पे मिडवाइफरी को कोर्स करने आए हैं, लेकिन मिडवाइफरी के साथ साथ हमें ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम की ट्रेनिंग हासिल करने को मिली, जिससे हमें सर्टिफिकेट मिला। इससे हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम लोग जो है बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। फौरी तिबी इमदाद जिसे कहा जाता है, फर्स्ट एड। तो जो अनपढ़ हैं, जो देहात में रहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है, क्योंकि लोग अक्सर डर जाते हैं ऐसी सूरत हाल देख कर। तो उसमें हम जो पहला इकदाम उठाते हैं वही फ़र्स्ट एड कहलाया जाता है और ये होना चाहिए। जी, मैं सबसे पहले तो मैं लेडी डफरन हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और हमें अप्रिसिएशन के तौर पर ये सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। थैंक यू सो मच कि हमें इतनी हमारी हौसला अफजाई की। रेड क्रिसेंट क्रॉस सोसाइटी से आए हुए डॉक्टर सैयद मोहम्मद खान ने भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की इस ट्रेनिंग को सराहा और कहा कि रेड क्रिसेंट क्रॉस दुनिया भर में इंसानी खिदमात करता है और तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस तरह की इब्तदाई तिब्बी ट्रेनिंग्स हर शहरी को करनी चाहिए, ताकि बवक्ते ज़रूरत किसी इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सके। कैमरा टीम के साथ रूबी अनम, वॉइस ऑफ उर्दू, कराची। मज़ीद खबरों और वीडियोस के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मज़ीद वीडियोस भी देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।